हे गाइस, टच दिला एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ट्रांसपेरेंट मोमो विच इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर। ये ऐसे मोमो है आपको ना बनाते बनाते ये खा सकते हो, वैसे मोमो है गाइस। सो मस्ट बी ट्राई दिस रेसिपी एंड आई एम श्योर यू गोना बी लव इट दिस रेसिपी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में और प्रिपेयर करने में। एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना फॉर मोर रेसिपी। एंड नाउ लेट्स बिगिन द रेसिपी। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं इनसाइड फिलिंग इंग्रेडिएंट। तो यहाँ मटर डाला, मैंने श्रिम्प डाला है और राइस नूडल डाला है। तो राइस नूडल आपको अमेज़ोन में इजीली मिल जाता है। तो ये मैंने यूज़ किया हमारा टिबेटन राइस नूडल। तो ये राइस नूडल में बहुत अलग अलग टाइप का आता है। आप कोई से भी राइस नूडल यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। एंड बहुत सारा हरा प्याज मैंने यूज़ किया इसमें और थोड़ा सा गार्लिक। तो ये हो गया आज का हमारा इनसाइड फिलिंग का इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ना श्रिम्प को फ्राई करेगा। तो श्रिम्प डालने के बाद है ना थोड़ा सा कलर चेंज होते तक हमने इसको ना पहले फ्राई करना है इसको ना। तो हमारा श्रिम्प का कलर भी चेंज हो गया है। अब क्या करना है, हमने जो दूसरा वाला वेजिटेबल है ना वो भी डाल के पूरा साथ में डाल के हमने फ्राई करना है इसको ना। तो मैंने आधा आधा किया, एक है ना मैं फ्राई करके दिखाऊंगी ना, एक मैं स्ट्रीम करके भी दिखाऊंगी। तो स्ट्रीम वाला तो मैं आपको देखते हैं हम उसका कैसे हो जाते हैं ये, क्योंकि राइस पेपर में होता है नहीं होता है, हम देखते हैं। टेस्ट के लिए हम डालें जस्ट ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट। बस मैं ये दो ही इंग्रेडिएंट डालने वाला हूँ आज। बहुत सिंपल और हेल्दी में खाने हैं हमने। और इसमें ज़्यादा मसाला और इसमें हल्दी वगैरह तो बिल्कुल नहीं डालना है, इससे क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल का कलर है पूरा चेंज हो जाएगा। सो मुझे थोड़ा कलरफुल अंदर चाहिए, इसलिए ना हमें देखना चाहिए ना वैसे, इसीलिए मैं आज मसाला वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी बिना मसाला का भी खाना चाहिए, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा होता है। और हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है इसको ना, कलर पूरा चले जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम हमें कुक करना है 1 मिनट। बाय द वे मैंने मटर पहले से कुक करके रखा था। तो ये रेडी है। तो हमने जो फ्राई किया है अब ये भी रेडी है। अब इसको ना गरम गरम नहीं डालना है, हमने थोड़ा सा ठंडा करना है इसको ना। तो अभी ये वाला हमने बिना फ्राई किया वाला है। तो इसमें भी इंग्रेडिएंट मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बोलते कैरेट डाला है, थोड़ा कलरफुल देखने के लिए। तो इसमें सीजनिंग के लिए हमने लिया ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सेसमी ऑयल और थोड़ा सा चिचिंग और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो अभी हमने थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए और मैं कलर के लिए यहाँ पर यूज़ किया एक नॉर्मल मैंने फूड कलर यूज़ किया येलो वाला ना, और दूसरा मैंने बीट रूट का ये जूस यूज़ किया है। सिंपली मैंने बीट रूट को ग्रेट किया और उसका जूस निकाला है। और ये है क्या बोलते हैं अनियन का लीव्स है, मैंने उसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक डाल के ना। हम यूज़ करेगा इसको बांधने के लिए एज ए धागा की तरह ना। तो हमारा सब इंग्रेडिएंट रेडी है गाइस। तो अभी ये हमारा मोमो बनाने के लिए रेडी है। तो ये है राइस पेपर। तो इसका लिंक मैं ना क्या बोलते डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। ये अमेज़ोन में मिल जाएगा आपको ना। ऐसे दिखता है ये ना, कुछ इस तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंट सा गोल रोटी जैसे दिखता है। अब इसमें हमने गर्म पानी में डाल के ना इसको बस अंदर डालना है। तो ये कुछ सेकेंड तक रखना है इसके पानी के अंदर है ना। तो पानी में हमने एकदम गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, बट उसमें क्या हमें हाथ डाल के निकालना पड़ता है ना उसमें, इसलिए ज़्यादा गर्म भी हम यूज़ करेगा तो अपना हाथ भी तो डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना लुक वार्म से थोड़ा सा गर्म डाला है, तो इसलिए ना ये 5 to 6 सेकेंड लगा। तो इसके बाद ऐसे सॉफ्ट हो गया तो फिर हमने इसको पानी को निचोड़ के तो सिंपली हम इसमें डाल के, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉल लिया है ना, हम तो कयू बोलते हैं इसको ना।
तो इसमें बनाएगा तो थोड़ा इजी हो जाते हैं हमें, है ना, उठाने में। और सिंपली हमने इसको स्प्रिंग अनियन के लीव्स के मदद से हमने इसको नोट करेगा। ये ना स्प्रिंग अनियन कुक करने थोड़ा से बॉईल किया ना मैंने, तो ये इतना सॉफ्ट है, आप धागा की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर को थोड़ा मुंह खोलने के लिए ना हमने थोड़ा से पानी डालो हाथ में ना, और इसके बाद से थोड़ा हिला दो ना, ये अपना खुल जाता है। तो ऊपर से फिर हमें जस्ट कलरफुल देखने के लिए ये ओपन करके है ना, ये थोड़ा सा कैरेट रख दो, तो ये ज़्यादा कलरफुल और थोड़े से प्यारा जैसे लगता है, फूल की तरह ना। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। अब हम बनाते हैं कलरफुल के लिए भी सिंपल स्टेप है। देखो, हमने पहले पानी में डाला है, उसको ना सॉफ्ट किया, अब इसको कलर के अंदर डालना है। तो यहाँ मैंने बीट रूट का जूस में यूज़ किया है, बस सिंपल है ना। तो इसको भी थोड़ा से पानी को निचोड़ो और हमने सिंपल स्टेप है जो आगे किया था ना, वही स्टेप है हमने। और ये तो ऑप्शन है जो मैं ऊपर इसके ऊपर कैरेट और जैसे मटर वगैरह डाल रही हूँ ना, वो तो ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है। बट उसके ऊपर थोड़ा से ऐसे डालेगा ना, थोड़ा प्यारा जैसे फूल जैसे नज़र आता है इसको ना। तो इससे पहले मैंने कभी इसको स्टीम नहीं किया है, बट हमेशा हमने सिंपली ऐसे रैप करके ना खाया है। बट इसको नॉर्मली आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट आज स्टीम करके देखते हैं ये वर्क करते नहीं करते। मोमो को डाल दिया है, अब इसको पकाते हैं 1 मिनट तक। तो इसको ज़्यादा नहीं ओवर नहीं करना है, बस 1 मिनट तक हमने कुक करना है। तो तब तक हम बनाते हैं डिपिंग सॉस। तो डिपिंग सॉस के लिए हमें थोड़ा सा चिली पेस्ट चाहिए हमें, एंड सेकेंड हमने डाला थोड़ा सा विनेगर एंड 2 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़े से सेसमी ऑयल। ये हो गया हमारा चिली सॉस रेडी है गाइस। सेकेंड के लिए हम बनाते हैं यहाँ थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, बस इसके लिए इतना ही है गाइस। तो ये बहुत सिंपल है गाइस एंड बहुत हेल्दी भी है। तो हमारे सॉस भी रेडी हो गया, दोनों सॉस। अब देखते हैं, हमारा मोमो भी 1 मिनट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने भी इसको बनाना है तो आप बटर पेपर आता है वो यूज़ करना, मे बी वो यूज़ करेगा तो हमारा ये नीचे पार्ट वाला नहीं फटेगा। अदरवाइज़ ये ऊपर से तो फटा नहीं है, नीचे साइड से फट रहा है। बट हमें एक्सपीरियंस करना था, बट नॉट बैड एक्चुअली, इट्स वर्क प्रीटी वेल। बट ओनली जो नीचे के पार्ट है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टीम पॉट में चिपक रहा था। एनीवे, बट आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट पार्ट जो हमने ट्राई किया था ना, वही मैं यूज़ करूँ। ओके गाइस, तो अभी हमारा दोनों मोमो रेडी है। तो एक में हमने स्टीम किया था, तो वो तो आपने देख लिया, और ये है बिना स्टीम किए वाला। तो कितना अच्छा लग रहा है, आप देखो ना, कितना प्यारा सा लग रहा है। और एक बात है, क्योंकि ये इसको ना मैंने पहले बनाया था ना, थोड़ा इससे ये ड्राई हो गया है। तो ड्राई होने पर क्या होता है, इसमें ना जो इसका जो क्या बोलते हैं शीट है ना, वो थोड़ा सा शाइनिंग से हो जाता है एंड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, वो थोड़ा सा नज़र कम आता है। पर आई विल रिकमेंड यू, आप लोगों को तो वीडियो करने ज़रूरत नहीं है और फ़ोटो खींचने ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो थंबनेल वगैरह के लिए चाहिए होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम में फ़ोटो वगैरह डालना होता है, तो इसके लिए मेरे को फ़ोटो खींचने में थोड़ा टाइम लगता है शूट करते टाइम, है ना। लेकिन आप लोगों को तो ऐसे करने ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो ऑन टाइम में खा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का ट्रांसपेरेंट कलरफुल मोमो, और आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख देना गाइस। तो अगर आपने कभी इसकी तरह बना के खाया है तो कैसे खाया, मुझे भी आप लोगों के तरीका में भी ट्राई करूँगी मैं ज़रूर, है ना। अगर आपने खाया है तो, नहीं खाया है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत हेल्दी है, ईजी भी है, एंड बिलीव मी ये समर में ना सबको पसंद आने वाली चीज़ है, ऐसे है ना। तो ये इसकी तरह ही सिमिलर ही मैंने इसका, वैसे तो ये मोमो पहली बार बनाया मैंने ना। तो पहले इसका नॉर्मली हम रैपर बनाते हैं इसको ना, इसका वैसे राइस पेपर रैप है, ये रोल बना के खाता है ना, वैसे ही है। तो उसको रेसिपी में मैंने डाला है, मैं उसको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप है ना वो भी चेक कर सकते हैं। एनीवे गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे रेसिपी, एंड
If you like today's recipe, please don't forget to like and share for more recipe. And thank you so much for watching my video, and we'll see you on next recipe. Bye bye.